वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 121 करोड़ की आबादी का 2.21% हिस्सा दिव्यांगों का है। वर्ष 2016 के पहले केंद्र सरकार ने केवल 7 प्रकार की विकलांगता को पहचाना था, परंतु अब कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को सरकार पहचान कर दिव्यांगों को लाभान्वित कर रही है, जिसमें सेरिब्रल पैल्सी, थैलेसीमिया, मेंटल इलनेस इत्यादि भी जोड़े गए हैं। पटना में दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वाकिफ कराने का काम बिहार पर्सन विथ डिसेबिलिटी BPWD संघ कर रही है। BPWD संघ के द्वारा दिव्यांगों को एक मंच दिया जा रहा है, जहां वे अपने कौशल प्रदर्शन के साथ एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। हाल में पटना में आयोजित दिव्यांग सम्मान समारोह और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में PMCH अस्पताल के हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर शशिकांत ने जानकारी दी कि दिव्यांगों में लगभग 20% आबादी लोकोमोटरी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की होती है। चीफ कमिश्नर बनाए गए हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे चीफ कमिश्नर हैं, जिनके सामने आप अपने प्रॉब्लम को लेकर के जा सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को रीएड्रेस कर सकते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाता है, 200 स्कॉलरशिप एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है हायर एजुकेशन में लोगों को जाने के लिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन में जाने के लिए 200 सीट्स है, फुल्ली फंडेड है। नया एक्ट जो 2016 में आया, उसमें एक राइट टू एजुकेशन स्पेशल दिया गया। उसमें राइट टू एजुकेशन में क्या है कि 8 साल से 6 साल से लेकर के 18 साल के जितने भी बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनके पढ़ने का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। ये बाइंडिंग है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द का प्रादुर्भाव कर दिव्यांगों को सम्मान दिया है। ये जो आज नाम आपको दिया, ये नाम किसने दिया है दिव्यांग? बहुत मुस्कुराते हुए बोले नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इससे पहले कुछ और नाम। तो यह जिस नाम, जो नया नाम हमको मिला, जिस व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति के प्रति भी हम सब लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान व्यक्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जो बराबर इस संपूर्ण समाज की चिंता करते हैं, जो विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म सब के हैं, सभी, इसमें कोई जाति, वर्ग, धर्म की बात नहीं, संपूर्ण दिव्यांग परिवार समाज एक है। बिहार में दिव्यांग छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस देने वाले खान क्लासेस के संस्थापक ने जानकारी दी कि दिव्यांगों को शिक्षित और अपने कौशल को विकसित करने की विशेष जरूरत है। अपने अधिकारों को जानकर दिव्यांग उसका लाभ उठाएं। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण है। वहीं हायर एजुकेशन के संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण है। आप सब लोगों ने जीवन में इतनी तकलीफें देखी है, इतनी तकलीफें एक दिव्यांग को सहना पड़ता है। यदि वो तकलीफ हम लोग को हो जाए तो शायद हम लोग उसे न झेल पाए। होता भी यही है कि फिल्म में सबसे कठिन रोल उसी को मिलता है जो उसे कर सकता है। जीवन भी परीक्षा उसी की लेती है जो उसमें पास हो सकता है, वरना सबके ऊपर इतनी बोझ नहीं दिए जाते हैं। लेकिन हम आप सबको कहना चाहते हैं कि जीवन में जब बहुत ज्यादा कठिनाइयां आने लगे, जब बहुत ज्यादा संघर्षों से घिर जाइए, तो याद करिएगा पतझड़ के मौसम में भी पेड़ पौधों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ सूख गया है, वो एक नया छलांग लगाएगा और फिर से हरियाली आएगी। इस देश में आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कुछ आंधियां आती हैं जो रास्ते को साफ करके चली जाती हैं। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन मजाल नहीं जो सुबह होने से रोक सके, उसका सुबेरा होगा। आपके जीवन में भी जो अंधकार है, उसका सवेरा होगा। आज तक बिना पैसे में हमने दिव्यांगों को पढ़ाया है और हम आप सबको कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और हर स्कूल कॉलेज में भेजिए। हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की शुरुआत की है, जिसके तहत दिव्यांगों के विकास के लिए देश में दिव्यांगों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार हो पाएगा और पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक दिव्यांगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया की जा सकेंगी।
हमने नया कानून बनाया है। पहले दिव्यांगों की 7 श्रेणियां होती थी, अब 21 श्रेणियां कर दी गई है। साथ ही साथ सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के लिए आवेदक www.swavalambancard.gov.in पर आवेदन कर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 10 से ज्यादा योजनाएं हैं, जैसे समर्थ, विकास, घरौंदा, निर्मया, सहयोगी, प्रेरणा, संभव, दिशा इत्यादि। जरूरत है इन योजनाओं से लाभ उठाने की। संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के पालन में सरकार दिव्यांगों का कल्याण करने के लिए बाध्य है। श्वेता सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।